हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत हरे अच्छी कृष्ण माता प्रभु जी जी। ने किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये लगता था सुनते ही रहे, बहुत प्रभु अच्छी जी सादर आवाज है माता हरे जी की। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसे सुन के मुझे प्रभुपाद का एक वीडियो था न्यू वर्जीनिया का, जहाँ पे न्यू वृंदावन है। तो गुरु सेवा क्या होती है, जैसे उन्होंने हंसी में बोला था प्रभुपाद ने। प्रभुपाद कह रहे कि एक बार मेरा एक भक्त था, वो मेरी बहुत ज्यादा सेवा करना चाहता, तो उसको जो दिया था भगवान ने, तो वो मेरी सेवा करके मुझे खुश करना चाह रहा था। मैंने उससे पानी मांगा, वो घी ले आया कि ज्यादा खुश करते हैं। बोले प्रभुपाद पानी मत पियो, आप ये घी पियो, आप ताकतवर होंगे। तो प्रभुपाद बोले ये बता, पानी का बदला घी से कैसे हो सकता है? मुझे प्यास लगी तो पानी पीऊंगा। तो कभी कभी क्या होता है, भक्त, आप सोच रहे हैं इससे लिंक क्या, वो बताऊंगा कि कभी कभी भक्त क्या होता है, ज्यादा खुश करने के लिए कि ज्यादा खुश हो जाए, लेकिन जो चीज जिस समय चाहिए उस समय उसी से बुझेगी। जैसे पानी, प्यास लगी तो पानी से ही बुझेगी। अब घी पी लो, चाहे दही पी लो, चाहे दाल पी लो या कुछ पी लो, उससे नहीं होगा। तो जैसे माता जी का बड़ा सूदिंग आवाज है, लेकिन इसके साथ ही अगर वो वीडियो ऑन करते तो ज्यादा अच्छा रहता कि लोग उनको देख पाते। तो हमने पहले भी बोला कि आप कोई भी सेवा देते हैं, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि, प्रभुपाद ने सर्विस नहीं बोला हुआ है, प्रभुपाद ने बोला सर्विसेज। तो हम कोई भी सेवा देते हैं कृष्ण के लिए, तो उसको हाइड करके नहीं देना है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि भगवान तो सब जानता है, सबके हृदय में बैठा हुआ है, हम उसके लिए गा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कभी भी ऑडियो को ऐसा नहीं सोचा कि मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग जाए और वीडियो ना जाए। होता क्या है, हमारा जो शरीर है ना, उसको साकार रूप की आदत पड़ गई है। साकार रूप की आदत मतलब अगर सामने कोई होता है तभी आता है। तो इसीलिए अर्च विग्रह का भाव दिया गया है। तो जितने लोग भी प्रेजेंट करें या कीर्तन करें या वो करें, कोशिश करें तैयार होके बैठें, पूर्ण जैसे सदाचार और उसमें होता है। और जो एटिकेट्स होते हैं सदाचार के, वो बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही बोला गया है इस्कॉन के या गुरु शिष्य परंपरा में कि अगर गुरु खुश है तो भगवान खुश है, क्योंकि भगवान को आप नहीं देख पाएंगे। तो आप कैसे जानेंगे भगवान खुश है और भगवान की इच्छा क्या है? तो इसमें आचार्य लोग बताते हैं कि हमें ये देखना है कि हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं, और हमें जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में भगवान की इच्छा के अनुसार या अलग है। तो आचार्य लोग बोलते हैं अगर वो गुरु के जाके पूछो, गुरु कहे, कुछ इंस्ट्रक्शन दे, बोले कि जो कर रहे हो वो सही है या ये भी करो ऐसे करो, तो समझो आप भगवान के इच्छा अनुसार कर रहे हो। तो इसलिए गुरु को खुश करना, और ज्यादा भी खुश नहीं करना, लेकिन उतना तो खुश करना ही है जितना करना। पानी की जगह प्यास की, जो प्यास लगी उसमें पानी तो देना ही पड़ा, भले घी मत दो, पानी तो देना ही पड़ा। तो जितने भी प्रेजेंट करते हैं उनसे फिर मैं बोलते, क्योंकि अभी मैं जब गया था तो प्रभु जी से जब बात हुई तो उन्होंने, श्रीधर प्रभु जी, सच्चिदानंद प्रभु जी, सब ये वीडियो देखते हैं उस पे, क्योंकि ये चैनल पे है। तो कहीं ना कहीं ये बोला उन्होंने कि कितने लोग हैं उसमें दिखते ही नहीं है, कितने लोग हैं उसमें दिखते ही नहीं है, लेवल 4 में कितने हैं, भक्ति शास्त्र में कितने हैं। इसके मतलब वो देखते हैं, क्योंकि अपना ये पब्लिक जो होता है ना उस पे पब्लिश करते हैं, तो पब्लिक के लिए जाता है जो वीडियो है ना, आप देखेंगे स्पिरिचुअल में। तो सभी जितनी माताएं हैं वो, हमने पहले भी बोला, तिलक लगा के बैठे, और अपना जो सिर पे जो बाल हैं वो अपने उस पे चुनरी रख के बैठे। प्रभु लोग हैं सारे तिलक लगा के बैठे, और काफी उससे, क्योंकि हमें कोई न कोई हमें रिव्यू कर रहा है, कोई देख रहा है।
और गुरु को खुश करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो गुरु के इंस्ट्रक्शन से थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसलिए गुरु के इंस्ट्रक्शन पहला एक है डिटर्मिनेशन और जो डिसिप्लिन। प्रभुपाद अपने भक्तों को, जितने भी उनके ऑल ओवर वर्ल्ड बने हैं, उन्होंने जो उच्च कोटि के जो भक्त हैं, जिनमें अपने गुरु महाराज भी आते हैं, वो दो पैरामीटर जरूर बोलते थे, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। डिटर्मिनेशन आता है हमारे शास्त्रों, ग्रंथ और वेदों से, और डिसिप्लिन आता है साधु संगा और गुरु के इंस्ट्रक्शन से। दोनों चीजें अगर पैरेलल चलती हैं तभी हमारा भक्ति में विकास हो सकता है। क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे हम पत्राचार से कोर्स कर लें या ऑपरेशन करें, किसका, कार्डियक का ऑपरेशन करें यूट्यूब पे देख के। मतलब हमने एमबीबीएस एम और एमएस नहीं किया है, यूट्यूब पे एक तरफ देखते जा रहे हैं कि ऐसे खोला है हम भी खोल देते हैं, फिर खोला फिर हम भी खोल देते हैं, ऐसे खोलना। और जब तक वीडियो में ऐड आ गया, मालूम पड़ा कि वहीं पे या नेट खत्म हो गया, वीडियो वहीं अटक गई, और उधर जो ऑपरेशन थिएटर पे जो लेटा हुआ है वो भी वहीं पे लटक गया। अब ना नेटवर्क आ रहा, अब इधर भाग रहे, उधर मोबाइल लेके बाहर छत पे चढ़ रहे। अब वो पेशेंट थोड़ी छत पे चढ़ जाएगा, पेशेंट तो वहीं रहेगा ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि गैजेट्स वहीं पे हैं। तो आप भी भगवान के साथ भक्ति ऐसे ना करें कि यूट्यूब वाला ऑनलाइन हो जाए। बिल्कुल उससे बिल्कुल संबंध रखें भगवान से, उससे कनेक्ट रहें इंस्ट्रक्शन से। यही मेरा कहना था। बहुत वीडियो ऑन ही नहीं करते हैं, आते हैं और प्रेजेंटेशन हो जाती है। अभी प्रभु एनडी प्रभु जी ने बोला, इसलिए मैंने ये रिमाइंड किया। उन्होंने भक्ति शास्त्र में लेता हूँ उसके लिए भी बोला है, इसके लिए बोला है। क्योंकि आप देखो ना, कोई भी वीडियो ऑन ना करे, ऐसे चलता रहे, ऐसे लगेगा कोई वार्तालाप हो रही है यूनेस्को की, कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है, उसको कर रहे हैं। ठीक है, भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी होते हैं, फॉलो करने होते हैं। तो वो जरूर करिए। आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपना वीडियो ऑन करें, साकार रूप दिखाएं, निर्विशेषवादी और ब्रह्म और मायावादी ना बने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ग्रुप पे अपने हैंड रेस कीजिए प्लीज। ईशा माता जी, संजय कुमार, इंद्रजीत प्रभु जी का हैंड रेस है। बाकी लोग 3 ही लोग हैं क्या? 3 ही डिवोटी हैं। हरे कृष्णा। यस, कविता माता जी। स्क्रीन शेयरिंग कौन करेगा? हरे कृष्ण माता जी। कविता माता जी। कविता माता जी स्क्रीन शेयरिंग करेंगे प्रभु जी। जी। और माता 2 लोग एब्सेंट हैं अभी, अनीता माता जी नहीं उपस्थित हैं और जो प्रवीणा। क्यों अब्सेंट है माता जी? ऐसा क्या, मंगलोर गए, पैदल आ रहे हैं क्या? हरे कृष्ण मुझे पता नहीं प्रभु जी, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। प्रवीणा माता जी को अर्जेंट जाना पड़ा तो उन्होंने तो अभी मैसेज डाला शाम को 5:30 बजे, लेकिन अनीता माता जी ज्वाइन किए वो उन्होंने इन्फॉर्म। वो एक हफ्ते। कविता माता जी को होस्ट स्क्रीन शेयरिंग करें माता जी। नहीं माता जी, मुझे तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। मैं तो मुझे स्क्रीन शेयरिंग कौन करेगा? माता जी कृष्णा नाम से आप कर दीजिए होस्ट, तो मैं ही शेयर कर। ईशा माता जी करेंगी। माता जी पहले कर लिया करो ऐसे, आप उसको इन्फॉर्मेशन नहीं, आपने उनको बोल दिया, अब उनको बना दो। ये तो गलत है बिल्कुल ही, रेडी ही नहीं है बिल्कुल। अब नहीं जबकि एक हफ्ते बीच में एक हफ्ते का टाइम भी मिला, तब भी आपकी मतलब, इसके मतलब है कि भक्ति वृक्षा बिल्कुल आइसोलेटेड है, बिल्कुल मिस कम्युनिकेशन है, कोई आपस में बातचीत नहीं होती है। और मेरे हिसाब से आज पहली बार 15 दिन बाद मिले हो गए, हमें तो ऐसा लग रहा है। प्रभु जी, ईशा माता जी। ठीक है प्रभु जी, आगे से। प्रभु जी कृष्णा नाम से, कृष्णा नाम से, ईशा नहीं कृष्णा नाम से। एक्चुअली मैं लैपटॉप से कर रही हूँ। किरसा किरसा। आप पहले प्लान करके चलिए। यहाँ पे वीडियो ऑन है और ये पूरा ब्रॉडकास्ट होता है। क्या कैसे कैसे मैसेज जाएगा? ये ऐसे लग रहा है क्षमा जैसे कीजिएगा।
अलग 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 घर से आए। एक टीचर वहाँ पे क्लास में पढ़ा रहा है, एक दिल्ली से आया, एक बॉम्बे से आया, और एक क्लास लग रही दिल्ली में, वहाँ पे आ गए क्लास में। और पहले दिन मिले हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले पीडीएफ सारे भक्ति विरक्षा में जानी चाहिए, सारे रिव्यू करने चाहिए, पहले डिस्कस होने जाना चाहिए कि कौन उसको प्ले करेगा, और तब उसके बाद करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। किसी को दिख रहा है? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। माता जी थोड़ा ऊपर आपका मा- सिर्फ स्टार्टिंग दिख रहा है। राधा जी माता माता जी थोड़ा एमी और एमी एसिनी नो एलएसयू थी टीएच ऐसे करके वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं मुझे बस। नहीं नहीं प्रभु जी, एक मिनट। इसमें से कौन कौन आया था मंगलोर में? मैं इंद्रजीत। हाँ, आपको तो मिले दंडवत थे। प्रणाम प्रभु जी। आपको तो, हाँ, आपको तो हमने देखा था। लेवल 4 से कौन कौन आया था? निर्मला माता जी आई थी क्या? नींबू माता जी तो आई थी प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं नहीं आई। नींबू अच्छा। नींबू सिंह माता जी आई। अच्छा, हैंड रेज उसके लिए किया प्रेजेंटेशन। हाँ, नीबू नीबू माता जी तो मिली थी। इंद्रजीत हम्म प्रभु जी बहुत बार मिले थे। बस दो ही डिवोटी आए थे शायद। उर्मिला माता जी भी मिली थी, पुण्यवती माता जी भी मिली थी। और भी कोई आया था? अनुराग प्रभु जी आए थे, आज आए नहीं है। जी जी। माता जी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए, अगर स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है तो। जी माता जी। इंद्रजीत प्रभु जी, स्टार्ट। हरे कृष्णा। सभी सभी माता जी को हरे कृष्णा, सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। आज ग्रुप ए की पंचम प्रस्तुति है। अब मैं अनुरोध करूंगा कि संजय प्रभु जी मंगलाचरण प्रारंभ कर प्रस्तुति का शुरुआत करें। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी आय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी तत्वते नमो नमः। हरे कृष्णा। मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न श्री प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन के 3 पहलू जैसा कि भगवत गीता की प्रस्तावना में प्रकट किया गया है, और अपने शब्दों में इस्कॉन के लिए इन पहलुओं के महत्व पर
टिप्पणी करें। इस प्रश्न का उत्तर निर्मला माता जी देने की कृपा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी प्रभुतियों को, हरे कृष्णा सभी माताजियों को मेरा दंडवत प्रणाम। संजय प्रभु जी का उत्तर देना चाहूंगी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की पृष्ठभूमि में प्रकाशक ने उल्लेख किया है कि साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों ही हैं। प्रकाशक के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता अनुपम है क्योंकि यह अनुवाद तथा इसके साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण के ओर निर्देशित करता है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण माता जी, मेरा आवाज आ रही क्या? आ रही हाँ माता जी। जी। माता जी आ रही है। जी, श्रीमद् गीता यथा को प्रस्तावित करते हुए श्री भक्ति वेदांत जी ने स्पष्ट किया है कि उनका यह प्रयास कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अधिक प्रगतिशील एवं स्थापना करते हुए उद्देश्य से किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता के पूर्व संस्करणों में व्यक्तिगत महाआकांक्षाओं को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना है। श्रील प्रभुपाद ऐसे तथाकथित विद्वानों को मायावादी शब्द से संबोधित करते हैं जो कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना श्रीमद् भगवत गीता पर भाष्य लिखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया है कि हमें ऐसे मायावादी लोगों से सावधान रहने को चेतावनी श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही दी है। श्रीमद् भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करना भी एक बहुत बड़ी भूल है, जिसके परिणाम दिग्भ्रम और मोहग्रस्त होकर जीव धाम नहीं जा सकता। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी और ईसा माता जी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी। प्रस्तावना के कथनों के संदर्भ में अपने शब्दों में स्पष्ट करें कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता का नाम यथारूप क्यों रखा है। हरे कृष्ण माता, ईसा माता जी, अब आप ये प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को, हरे कृष्णा सभी माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। निर्मला माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है कि यथारूप का अर्थ है चीजों को वैसे ही दिखाना जैसे कि वो वास्तव में है। गुरु शिष्य परंपरा के कारण ये प्रमाणिक है और इसको यथारूप बोला गया है। ये भगवत गीता का संपूर्ण संस्करण है क्योंकि इस सर्वप्रथम मूल श्लोक उसके बाद प्रत्येक संस्कृत शब्द का अंग्रेजी और हिंदी में शब्दार्थ है, उसके बाद अनुवाद, उसके बाद आचार्यों और श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है। ये भगवत गीता यथारूप है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करती है। एक भक्त या आचार्य ने इन शिक्षा का आचरण अपने जीवन में किया हो। जैसे एक इंजीनियर ही इंजीनियरिंग के बारे में बता सकता है, वैसे एक भक्त ही बता सकता है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। जैसे एक इंजीनियर सालों तक किसी भी विषय पे अध्ययन करता है और उसके बाद ही वह एक्सपर्ट बनता है, ठीक वैसे ही भक्त जब तक भक्ति और शिक्षा का अध्ययन नहीं करता और अभ्यास नहीं करता जीवन में, तब तक वह भगवत गीता नहीं लिख सकता। परंतु श्री प्रभुपाद जी ने अध्ययन और अभ्यास दोनों ही अपने जीवन में किए हैं, इसीलिए उन्होंने भगवत गीता लिखी और तभी उनकी भगवत गीता को यथारूप कहा जाता है। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी और मैं चाहूंगी कि संजय प्रभु जी इस प्रश्न का उत्तर दें कि दुर्योधन को युद्ध में भीष्म देव और द्रोणाचार्य के पूर्ण समर्थन का विश्वास क्यों था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। ईसा माता जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। दुर्योधन को स्पष्ट रूप से लगा कि कौरवों की जीत भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर थी। उसे युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण समर्थन का भरोसा था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी ने असहाय अवस्था में उनसे न्याय की गुहार लगाई थी जुआ खेलने के दौरान, तब उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था, जबकि उसी सभा में सभी महान सेनापतियों की उपस्थिति में निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हालांकि वह जानता था कि दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए विशेष स्नेह था। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य का परम प्रिय शिष्य था और उन्होंने उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था।
अर्जुन को विशेष दिव्यास्त्र भी गुरु द्रोणाचार्य द्वारा दिए गए थे। भीष्म देव भी पांडवों से विशेष स्नेह रखते थे, जैसे कि उन्होंने लाक्षागृह से उन्हें बचाया। लेकिन दुर्योधन को पूरी उम्मीद थी कि वे इस तरह के सभी स्नेह को पूरी तरह से त्याग देंगे, जैसा कि जुआ खेलने के दौरान हुआ था। हरे कृष्णा। अब मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न पांडवों के लिए जीत के 4 संकेतों के महत्व की सूची बनाएं और व्याख्या करें। इस प्रश्न का उत्तर अनीता माता जी देने की कृपा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्योंकि अनीता माता जी उपस्थित नहीं है तो इसका उत्तर मैं ही देना चाहूंगी। संजय प्रभु जी द्वारा जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। पहला, दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। दूसरा, जिस रथ में अर्जुन और श्री कृष्ण सवार थे वो अग्निदेव द्वारा दिया गया था। विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं था, ना तो परम निदेशक भगवान और ना ही भाग्य की देवी श्री थी। तीसरा, युद्ध होने से पहले ही पता चल रहा था कि पांडव को विजय होंगे। इसका कारण पांडवों को विश्वास भगवान कृष्ण जी पर था। परमेश्वर की शरण में रहने वाले को कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं होता, चाहे वो कितनी भी विपत्ति पे क्यों ना हो। चौथा है कि पांडव धर्म के प्रति युद्ध कर रहे थे, इनका जीतना निश्चित था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी थे, वो विजय का सूचक माने जाते हैं। अर्जुन की सहायता हनुमान जी, कृष्ण जी, वैभव की देवी सीता जी उपस्थित थी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे, जिससे साफ था कि पांडवों की जीत निश्चित। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी और मैं कविता माता जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी कि गुणा के शब्द का अर्थ क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। अनीता माता जी के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार है। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर भयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमा। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वे भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए इंद्रा और अज्ञानता को पार कर लेते हैं। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए हमारा यही प्रार्थना होना चाहिए कि भगवान को हमेशा स्मरण करें, भगवान को कभी भूले नहीं, और यह गुरु की कृपा और गुरु की सेवा से ही हो सकता है। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं यदि हम ऐसा करेंगे तो गुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं वह है अज्ञानता, जो भगवान का पवित्र नाम जप करके अज्ञानता से पार कर सकते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाकेश का अर्थ है नींद। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह है गुड़ाकेश। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। अतः कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाए थे। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते जागते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों एवं लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख 6 शिष्य जिन्होंने आहार, निद्रा इन सब को जीत लिया था। आध्यात्मिक आनंद के कारण उन्हें नींद नहीं आती थी। अगर कभी कदाचित 1 घंटा सो भी जाते थे तो उन्हें स्वप्न में भगवान को ही देखते थे। इस प्रकार जो भक्ति करते हैं निंद्रा रूपी अज्ञानता को जीत लेते हैं और बड़ी सरलता से कृष्ण नाम का जब कृष्ण नाम का उच्चारण करने से इस सेवा भाव को प्राप्त करने की इच्छा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करने से ही जल्दी ही भगवान की सेवा प्राप्त होती है। मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी और भगवत गीता अध्याय 1 से प्रश्न है 6 प्रकार की आक्रमणकारियों की सूची बनाएं। इंद्रजीत प्रभु से आग्रह करूंगी कि वे इस प्रश्न का उत्तर दें। हरे कृष्णा। इंद्रजीत प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा उत्तर इस प्रकार है। वशिष्ठ स्मृति में 6 प्रकार के आतिताई बताए गए हैं। जो किसी के घर में आग लगा दे, जो किसी को विष दे दे, जो घातक हथियार लेकर किसी को मारने आ जाए, जो किसी का संपूर्ण धन हर ले, जो किसी का संपूर्ण जमीन छीन ले, जो किसी पराई स्त्री का अपहरण कर ले। मनु स्मृति 350, 51
351 के अनुसार आतताइयों, ऐसे आतताइयों के लिए तो बहुत विचार नहीं करना चाहिए, तुरंत उनका वध कर देना चाहिए। ऐसे आतताइयों के वध करने से कोई पाप नहीं लगता। अब हम कौरवों की स्थिति देखें। उन्होंने पांडवों के प्रति उक्त आतताइयों जैसा ही व्यवहार किया। लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जलाने की चेष्टा की, भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया। महाभारत के युद्ध में हाथ में शस्त्र लेकर पांडवों के मारने के लिए तैयार थे। द्यूत क्रीड़ा में पांडवों का समस्त छीन लिया, संपूर्ण राज्य हड़प लिया। अन्यायपूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया गया। यह सब जानते हुए भी अर्जुन धर्म ज्ञान को पारिवारिक जनों अर्थात पितामह, आचार, पितृ, पुत्र, मित्र आदि के मोह ने ढक दिया था। आतताई को मारना उसे पाप दिखाई देने लगा था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों आदि स्वजनों को मारकर इनकी हत्या करने से मुझे क्या प्रसन्नता होगी। इन्हें मारकर केवल हमें पाप ही लगेगा। परंतु भगवान तो पूर्ण ज्ञाता हैं, वे जानते हैं कि आतताइयों पर दया दिखाने का परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकता है। हरे कृष्ण। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और मैं ईसा माता जी से अनुरोध करूंगा कि वे राजवंश के विनाश के परिणामों की सूची बनाएं और अपने शब्दों में समझाएं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आपके प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। कुल का नाश होना, सनातन परंपरा नष्ट होना, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, जिसके करके अवंचित संतानें उत्पन्न होती है। अवंचित संतानों की वृद्धि से कुलों के गिर जाते हैं, क्योंकि पितरों को जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी और मैं चाहूंगी कि इंद्रजीत वैष्णव प्रणाम मंत्र का उच्चारण करके इस प्रेजेंटेशन यहीं पर विराम दूं। हरे कृष्णा। अब हम इस प्रेजेंटेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हम में से किसी से भी किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो हमें क्षमा करें। साथ ही मैं श्रील प्रभुपाद जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद से हमें भक्ति प्राप्त हुई। अब मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र का उच्चारण कर इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त करूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। स्लाइड नंबर 6 पे जाइए माता जी। जी प्रभु। नहीं आया माता जी। तो कौन सा स्लाइड प्रभु जी आपने बोला? 6 नंबर 6। 6 नंबर। अनीता माता जी एक जी। हाँ, उस पे आइए तो। जी 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 जी। इसमें ऊपर लिखा पांडवों के लिए जीत के 4 संकेत के महत्व की सूचना बनाएं और व्याख्या करें। नीचे क्या लिखा हुआ? पारिवारिक एकता, सभी के प्रति विनम्रता, विषम परिस्थितियों को बनाए अपने अनुकूल, सकारात्मक सोच से लोहा भी सोना बन जाता है। ये क्या है? ये मोटिवेशन स्पीच नहीं होती? जैसे मोटिवेशन स्पीच होती है वहां पे देते हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखना था और पांडव के बारे में ये लिखा क्या है? प्रभु जी ये अनीता माता जी की साइड थी, तो मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं, क्षमा कीजिएगा। नहीं तो वही कह रहे हैं, नहीं पता है माता जी, तो कैसे भक्ति परीक्षा नहीं होती? एक दूसरे का रिव्यू नहीं करते हैं इसको कि उन्होंने एक स्लाइड बनाई तो कंपाइल होती है, कौन देखता है, क्या कैसे करता है? प्रभु जी देखा तो था, लेकिन
भक्ति परीक्षा हो रही कि नहीं हो रही? भक्ति परीक्षा होती कि नहीं होती है, सच बताओ। मुझे तो लग रहा है भक्ति परीक्षा नहीं होती। आप सीधे सैटरडे को ही मिलते हो और सीधा व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलते रहते हैं। उन्होंने भेज दिया, बोला कंपाइल कर देना, और ईसा माता जी कंपाइल कर देंगे और सैटरडे को सीधे डायरेक्ट मेरे सामने ही परोस दी जाएगी। प्रभु जी क्षमा चाहूंगी, लेकिन बहुत दिनों से कोई भी मेंबर ग्रुप ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। मैं बार बार सबसे विनती कर रही थी, निवेदन कर रही थी, ज्वाइन हो जाइए, एक बार पीपीटी क्रॉस चेक कर लीजिए, सबको जो भी कुछ परेशानी हो रही बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारा टाइम है हमारे पास। लेकिन प्रभु जी कोई इनिशिएट कर रहा था, तो क्षमा, मैं सबकी तरफ से आपसे क्षमा चाहती हूँ कि क्षमा कीजिए। आप नाम दे दीजिए मुझे, जिसको ऐसे कोई फायदा नहीं लेवल 4 किए कि अरे आप कुछ कुछ भी इसमें लिख देंगे बर्गलर ऐसे करके, जो कि भगवान से और पांडव से संबंधित नहीं होगा, कि 2 मिनट तो लगाए और अपने जी घर जी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया उसमें। ऐसे थोड़ी चलेगा। आपको पढ़ के लिखना है। 1.14 से लेके 20 में पांडवों के जीत के 4 संकेत हो गए, वो संकेत जी लिखने थे। जी प्रभु जी, इसीलिए मैंने जो शुक्र है कि मैंने पहले से ही नोट्स बना लिए थे, पता नहीं कैसे, विद कृष्ण ग्रेस। तो वो जो मैंने रीड किया, वो सारी चीजें वो अलग थी एज कंपैरिजन टू जो इसमें है पारिवारिक एकता और सभी के। शायद माता जी कुछ और एक्सप्लेनेशन करती, तो इसलिए वो सही होता। पता नहीं क्या करते हैं वो, है ही नहीं। 2-3 डिवोटीज नहीं आए आज। प्रभु जी उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया, मैं क्या करूं। सिर्फ प्रवीणा माता जी ने वो भी 5:30 बजे इन्फॉर्म किया, तो मैंने उनका भी जल्दी से वो बनाया नोट। एक्चुअली मैं सेवा कर रही हूँ टेम्पल्स में, जन्माष्टमी की डेकोरेशन एंड एवरीथिंग, उसको छोड़ के मैं आई आदमी। प्रभु जी कोई क्षमा कीजिएगा, सबकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। बात जी एक ठीक है, बार अगला अगला प्रेजेंटेशन लेते हैं। जब इसमें डिवोटी नहीं तो उस पर चर्चा करें, क्या फायदा है। हरे अगला कृष्णा। प्रेजेंटेशन में कितने कितने डिवोटीज प्रभु हैं जी, देखते हैं। प्रभु जी क्वेश्चंस पूछेंगे क्या, या नेक्स्ट करें बाद, शुरू? हाँ, नेक्स्ट में। ठीक है ठीक है। ग्रुप बी, ग्रुप बी, रजनीश प्रभु जी आप करेंगे पीपीटी शेयर? कौन करेगा? मैं करूंगा माता जी, मैं जी, करूंगा, मैं डॉक्टर शेयर करूंगा। रजनीश सचदेव प्रभु जी। पूनम माता जी करे शुरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। मैं पुण्यवती कृष्णा प्रिय देवी दासी फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें कि मुझे प्रथम प्रश्न मिला है, युद्ध के परिणाम और धृतराष्ट्र के भय के संबंध में धर्म क्षेत्र शब्द के महत्व की व्याख्या करें। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में है। धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था, क्योंकि पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र उसके पुत्रों को समझौता करने के लिए प्रेरित कर सका है। धर्मक्षेत्र जैसे पवित्र स्थान पर युद्ध के परिणाम का ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। वह चाहता था कि उसके पुत्रों को राज्य मिले। वह नहीं चाहता था कि इस पवित्र भूमि पर कौरव और पांडवों के बीच किसी भी प्रकार का कोई समझौता हो। अतः वह अपने पुत्रों की विजय की संभावना के प्रति अत्यंत ही संवेदनशील और भयभीत था। धृतराष्ट्र जानता था कि पांडु के सभी पुत्र पुण्य आत्मा है और उनके साथ श्री कृष्ण भी उपस्थित है। अतः उसे भय था कि ना जाने युद्ध का क्या परिणाम होगा और मेरे पुत्रों को राज्य व सिंहासन मिलेगा भी या नहीं। धर्म का क्षेत्र, जो महान कुरु राजा की पूजा स्थली था, उस क्षेत्र में उसके पुत्रों का क्या परिणाम होगा, इसी चिंता में वह अत्यंत चिंतित और भयभीत था। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और मैं प्रमोद प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति को जारी रखें। कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण।
प्रमोद प्रभु जी मेरे ख्याल में ठीक नहीं है तबीयत उनकी। तो पूनम माता जी मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, मंत्रण दूंगा कि माम का शब्द का यहाँ से पढ़ के जितना भी एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं कर दें। अगर आप नहीं तो मैं पढ़ दूंगा जैसे आप ठीक समझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोशिश करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि प्रमोद प्रभु जी को प्रश्न मिला हुआ था कि मामका का प्रयोग धृतराष्ट्र की मन स्थिति पर चर्चा कीजिए। मामका शब्द का अर्थ है कि यानी मेरे पुत्रों द्वारा। धृतराष्ट्र ने यहाँ पर व्याख्या की है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने और कौरवों के जो है दोनों के में विभाजन कर दिया है। क्योंकि पहले जो है महाभारत के युद्ध से पहले जो है सभी कौरव व पांडवों को कुरु ही माना जाता था, क्योंकि वो कुरु राजा की संतान थी। लेकिन जब धृतराष्ट्र ने यहाँ पे मामका शब्द का प्रयोग किया है तो उसमें उन्होंने कौरवों और पांडवों को जो है विभक्त कर दिया है, अलग कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि वो पांडु के पुत्र है और जो है माम का मतलब वो मेरे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। और धृतराष्ट्र द्वारा प्रश्न पूछने का अभिप्राय, धृतराष्ट्र का यहाँ पे प्रश्न पूछने का अभिप्राय ये था कि वो ये जानना चाहता था कि युद्ध का क्षेत्र में क्या हो रहा है। वो संजय से ये पूछना चाह रहा था कि सबसे प्रथम प्रश्न में अपने प्रथम श्लोका में वो ये पूछना चाह रहा था कि कुरुक्षेत्र की स्थिति किस प्रकार से है, कौन उसमें कौन किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा है और कौन किसके पक्ष में नहीं लड़ रहा है। और उस कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में जो है कहीं मेरे पुत्र उनसे समझौता ना कर ले और किसी प्रकार से उस धर्म के क्षेत्र में उनपे प्रभाव में आके किसी प्रकार से समझौता ना हो जाए। इस प्रश्न से जो है वो बहुत ज्यादा भयभीत था और संजय से युद्ध की सारी स्थिति का वर्णन जानना चाहता था। अगला है पांडु पुत्रों को कुरु वंश से अलग करने की मंशा। वो पहले ही श्लोका में जब मामका शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसमें वो कुरु और पांडवों के बीच में जो भी वंश परंपरा है उसमें उन्होंने दोनों को ही अलग अलग कर दिया है। जबकि वो कुरु राजा की ही संतान है और उनको कौरव ही कहा जाता था, लेकिन उन्होंने पांडवों को अलग पांडु पुत्र कर दिया और कुरु वंशों को मतलब अपने धृतराष्ट्र पुत्रों को अपना उनसे अलग करा। उसकी मंशा ये पता चल रही थी कि वो अपने ही पुत्रों के प्रति ज्यादा सहनशील था और उनकी जीत के लिए ज्यादा गंभीर था। धृतराष्ट्र का युद्ध के परिणाम से चिंतित होना, वो चिंतित इस प्रकार से था क्योंकि उसको बार बार ये लग रहा था कि उनके पक्ष में कृष्ण जी युद्ध लड़ रहे हैं, धर्म क्षेत्र पे लड़ रहे हैं। और उसको युद्ध के परिणाम से इसलिए भी चिंतित था कि उसको पता था कि जो जितने भी पांडव है वो देवपुत्र है और देवपुत्रों की विजय होना निश्चित ही है। और उनको ये पता था कि मैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूँ, इसी कारण जो है वो युद्ध के परिणाम से अधिक चिंतित था। धृतराष्ट्र की मन स्थिति भी यही थी कि वो जो है युद्ध के परिणामों से बहुत ज्यादा भयभीत था और युद्ध किसके पक्ष में लड़ा जाएगा, कौन किसके पक्ष में होगा, इसकी पूरी स्थिति वो संजय के द्वारा जानने की चेष्टा कर रहे। तो हरे कृष्ण को त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा और मैं अपनी वाणी को ही विराम देते हुए डॉक्टर रजनीश प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति को जारी रखें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। मेरा जो प्रश्न है वो है उन तरीकों पर चर्चा करें जिनसे पांडवों की जीत के संकेत जुड़ते हैं। तो आज हम इस प्रश्न के माध्यम से महाभारत के प्रारंभिक क्षणों में डूबेंगे जब युद्ध की घड़ियां निकट आ रही थी। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं जो पांडवों की विजय की ओर इशारा करते हैं। मैंने इन संकेतों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला संकेत को मैंने दैवीय उपस्थिति और समर्थन के रूप में दर्शाया है। इस संकेत में यह पता लगता है कि महाभारत का युद्ध सामान्य युद्ध नहीं था, इसमें दिव्य हस्तक्षेप का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार स्वयं अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत है। इसके अलावा युद्ध आरंभ होने से पहले पंचजन्य और देवदत्त शंखों की मधुर ध्वनि ने पूरे वातावरण को एक पवित्रता प्रदान की। ये शंख सामान्य वाद्य नहीं थे, बल्कि दिव्य शक्ति के प्रतीक थे। इनकी ध्वनि से स्पष्ट होता है कि दिव्य शक्तियां पांडवों के पक्ष में हैं। दूसरे भाग में जो संकेत मैंने बनाया है वो है पांडवों सेना की एकता और शक्ति। इस संकेत के माध्यम से हमें पता चलता है कि पांडव सेना की एकता और शक्ति भी विजय के प्रमुख कारक थे। युद्ध के आरंभ में सभी पांडवों और उनके सहयोगियों द्वारा एक साथ शंखनाद किया जाना इस एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह दर्शाता है
कि पांडव एकजुट होकर युद्ध में उतरे हैं। इसके अलावा पांडव सेना में शिखंडी, धृष्टद्युम्न जैसे पराक्रमी योद्धा भी थे। इन शूरवीरों की उपस्थिति ने पांडव सेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया था। तीसरे भाग में संकेत में अगर हम कौरवों के साथ पांडवों की तुलना करें तो हम देखते हैं कि कौरवों की सेना जो थी वो वैसे भी अव्यवस्थित थी और उनका शंखनाद भी अव्यवस्थित था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में वर्णित ये संकेत हमें बताते हैं कि पांडवों की विजय पूर्व निर्धारित हो सकती थी। हालांकि गीता का मुख्य उद्देश्य युद्ध के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं करना है, बल्कि उसमें उठे हुए प्रश्न जो कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सम्मुख उठाए और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर देते हुए उनके अर्जुन के माध्यम से हम सभी की भलाई के लिए उस सब के प्रश्नों का समाधान पर ध्यान केंद्रित करना है। इसी के साथ ही मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देता हूं। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं और रेशमा माता जी को निमंत्रण देता हूं कि वो अपनी प्रस्तुति को जारी रखें। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। प्रस्तुतिकरण 5 भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 21 और 22 के संबंध में एक उदाहरण याद करें जिसमें आप सेवा के लिए तत्परता से आगे आए हैं और एक पारंपरिक रूप से भगवान की सहायक हाथ का अनुभव किया है। इसका आपके कृष्ण भावनामृत के अभ्यास पर क्या प्रभाव पड़ा है? ऋषिकेश तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथस्थापयामि अच्युत। भगवान कृष्ण भगवान है, फिर भी वो अपनी अहेतुकी कृपा से अपने मित्र की सेवा में लगे रहते हैं। अपने भक्तों के प्रति यह कभी स्नेह नहीं छोड़ते, इसलिए यहाँ पे उन्हें अच्युत कहा गया है। भगवान और उनके सेवक के बीच में बहुत हरे मधुर कृष्णा और माता जी, आवाज कम आ रही है, माइक को आगे करें। हरे कृष्णा, सॉरी है, हरे कृष्णा। भगवान और उनके सेवक के बीच के संबंध बहुत मधुर और दिव्य है। सेवक सदैव अपने भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन को अपने चचेरे भाइयों और बहनों के लड़ने के लिए कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन दुर्योधन की हठी धर्मिता के कारण उसे युद्ध के मैदान में आना पड़ा। जो कभी किसी से शांतिपूर्वक बातचीत करने के लिए सहमत नहीं था। अर्जुन अर्जुन युद्ध के मैदान में आकर यह देखना चाहते थे कि ये लोग किस हद तक अवांछित युद्ध की मांग पर अड़े हुए हैं। और यहाँ पे प्रश्न में यह पूछा है कि आपका अनुभव बताइए। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैं जैसे मराठी ग्रुप के लिए रिकॉर्डिंग और स्क्रीन शेयरिंग का काम करती हूँ, तो उसमें मुझे हमेशा ये लगता है कि मतलब मतलब शंका रहती है कि ये हो जाएगा क्या मुझसे, लेकिन वो बहुत सरलता से हो जाता है। तो मुझे हमेशा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का हाथ मेरे सर पर जरूर है। हरे कृष्णा। त्रुटियों को समझकर आगे मैं त्रिलोकीनाथ प्रभु जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी प्रेजेंटेशन जारी रखे। हरे कृष्ण। सादर करें सभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज 5वें प्रकरण में मुझे 31वें युद्ध के मैदान अर्जुन की स्थिति और कृष्ण भावनामृत अपने अभ्यास के संदर्भ में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपनी वीडियो। प्रस्तुति की शुरुआत, हाँ आवाज आ रही है? जी जी प्रभु जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अपनी प्रस्तुति की शुरुआत भागवत पुराण के स्कंद 11 के अध्याय 2 के श्लोक 37 से शुरुआत करता हूँ। भयम दूतिया विनिवेशतः स्यात्, अर्थात भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त मनुष्य अत्यधिक भयभीत होता है और मानसिक असंतुलन उत्पन्न होता है। यही दशा युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन की है। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से ही अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म के विपरीत सन्यासी या वैरागी जैसा
मनोभाव में चला जाता है और धैर्य को खो देता है। फलस्वरूप हाथ पैर लड़खड़ा जा रहा है और युद्ध करने से मना कर देता है। जबकि इसके पूर्व विराट युद्ध में अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करते हुए दुर्योधन सहित कौरव था भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण अश्वत्थामा आदि शूरवीरों को हरा दिया था। इसी का मतलब है कि भगवान कृष्ण की ही प्रेरणा से यह जो है अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को भुला दे रहा है। क्यों? अर्जुन कृष्ण का सखा भाव का भक्त था, जिसके कारण वह नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त किया था। भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। फिर भी वास्तविक ज्ञान को भुलाकर भौतिक प्रकृति बद्ध व्यवहार कर रहा है। यह कृष्ण की इच्छा के अनुरूप ही हो रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को मोह ग्रसित करके हम सभी प्रकृति बद्ध प्राणियों को वैष्णव भक्त बनने तथा कृष्ण भावनामृत में उन्नत करने के लिए एक बार फिर भगवत गीता का उपदेश देकर लाभान्वित करना चाह रहे हैं। मेरी प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है और आगे की प्रस्तुति के लिए मैं नीभू माता जी से निवेदन करता हूं कि अगली प्रस्तुति जारी रखें। हरे कृष्ण प्रभु जी, उससे कोई त्रुटि हुई हो तो कृष्ण भगवान की कृपा से मुझे क्षमा की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को सादर करना। मेरा क्वेश्चन है, अध्याय 1 के अंतिम अर्थ के अनुसार अर्जुन का कौन सा गुण उसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाता है? अर्जुन युद्ध भूमि में जाता है, अपने सभी सगे संबंधियों को देखता है। भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरु, दुर्योधन जैसे भाई तथा अनेक मित्र थे जो लड़ाई के लिए खड़े थे। अतः स्वजनों और मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबके करुणा से अभिभूत हो गया और उनके बारे में सोचकर कांपने लगा। वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन हो रही थी। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक के कारण बन सकती है। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था। यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कृष्ण स्वयं उनका वध करे। अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से क्षमा कर देना श्रेष्ठतर होगा। स्वार्थ से वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ की वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। जैसे ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। ये सब लक्षण भगवान के महान भक्त होने के कारण है। किंतु अशोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक को रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। इसलिए संजय कहते हैं, ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय वाले व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैं विराम लेती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करे। और मैं ग्रुप बी का प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। वंशा कल्प परिवेश का कृपा सिंधु देवता पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी से। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रस्तुति लगभग सभी लोगों ने बोला और अच्छा बताया, टाइम पे हुआ है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न है जो जीवीसी ने बनाया हुआ है वो उसी हिसाब से बनाया हुआ, कितना टाइम मिलना, क्योंकि हमें भगवत गीता से उसको समझ के उसका क्रक्स यहाँ पे लेके आना है। क्योंकि तात्पर्य तो बहुत बड़ा है, तात्पर्य और श्लोक का अनुवाद से नहीं, हमने उसको क्या समझा हुआ है। तो इसमें प्रश्न यही आता है कि पहला प्रश्न है कि ये अध्याय 1 का आपने बताया हुआ है
कि इसमें कितने लोग या भगवान या उनके भक्त इसमें गीता सुन रहे थे और कितने लोग बोल रहे थे, ये पहला प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सादर प्रभु। प्रणाम। हाँ, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। भगवत गीता बोल रहे थे श्री कृष्ण भगवान, और सुन रहे थे अर्जुन, मतलब अर्जुन को ही बोली है मैंने। और हरे कृष्णा। हाँ, यस माता। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे थे और अर्जुन सुन रहे थे, माता जी ने बताया। और संजय भी सुन रहे थे प्रभु जी, वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। हरे कृष्णा। दृष्टमल से मेरे यहाँ, सॉरी प्रभु जी। तो कितने लोग जिग्ना सुन माता रहे जी। थे, कितने लोग बता रहे थे, बोल रहे थे? हाँ, जिग्ना श्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु प्रभु जी, श्री कृष्ण भगवान गीता पहले अध्याय में तो कृष्ण भगवान कोई भी श्लोक है नहीं, तो भगवान बोल नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पे अनुवाद है, संजय और धृतराष्ट्र वो सुन रहे हैं और अर्जुन सवाल कर रहे हैं भगवान जी से अपनी जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है कि क्यों मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये बोल रहे थे यहाँ पे। नहीं, पुण्यवती माता। मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने लोग बोल रहे थे, कितने लोग सुन रहे थे? अर्जुन बोल रहे थे, यानी कि एक बोल रहे थे, दो लोग सुन रहे थे, यानी कि संजय के द्वारा धृतराष्ट्र सुन रहे थे। पुण्यवती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ, जी, यस माता जी। तो गीता जो बोल रहे थे वो सबसे पहले जो है वो संजय राष्ट्री का जो आता है गीता में। उसके बाद जो है हम अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछ रहे थे और कृष्ण जी उसका उत्तर दे रहे थे। सुन कौन कौन रहे थे उसमें? सुन रहे थे संजय जो ट्रांसलेट करके धृतराष्ट्र जी को बता रहे थे। और उस युद्ध भूमि के क्षेत्र में हनुमान जी रथ पे बैठे हुए थे, वो भी उनको सुन रहे थे। देवता सभी गण सुन रहे थे। और वहीं पे बर्बरीक नाम के जो थे उनके प्रकोप, वो भी उस गीता को सुन रहे थे। सुकन्या माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, पुण्यवती माता जी ने जो कहा मेरा भी वही उत्तर था। श्री कृष्ण जी बोल रहे थे और अर्जुन सुन रहे थे और प्रश्न कर रहे थे, और संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे, और वहां पे हनुमान जी थे, लक्ष्मी जी थी, दूसरे देवी देवता और बार्बरिक थे, ये सब सुन रहे थे। इसमें भगवत गीता में लिखा हुआ है बर्बरीक, और इसमें है क्या? प्रभु, कहीं सुना था किसी वीडियो में, यूट्यूब किसी वीडियो में सुना था। भगवत भगवत गीता में केवल अर्जुन और वो अर्जुन प्रश्न करते हैं और कृष्ण जी उसका उत्तर दे रहे हैं। संजय उस दृश्य को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उसी को धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। मेरी सोच से बस इतना ही है, बाकी किसी को कोई न सुनाई दे रहा है और न कोई देख पा रहा है। दिखाई दे रहा? जी प्रभु जी, यही मेरा भी मेरा अगर मैं अपनी दृष्टि से यही जानता हूँ, अगर कोई और हो तो बताइए। आपकी दृष्टि बिल्कुल सही है प्रभु जी, आपको भी भगवान ने कोई दिव्य दृष्टि दे दी है, बहुत शायद बहुत अर्जुन के धन्यवाद। बराबर। धन्यवाद प्रभु आपने जी। आपने बिल्कुल सही बोला है, इसलिए हमने प्रश्न पूछा, क्योंकि पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज 4 लोग और प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन सुन रहा है, वही सेम चीज जो भगवान ने बोली अर्जुन को, वही संजय है, सुन भी रहा है। तो सुनने वाले 3 हुए, बोलने वाले 2 हुए, यस। क्योंकि
सुना किसने? अर्जुन ने, सुना किसने? संजय ने, और सुना किसने? धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र। लेकिन क्या है, बिल्कुल धृतराष्ट्र ने सुना संजय के द्वारा, और अर्जुन और संजय ने सुना भगवान के द्वारा। तो बिल्कुल 3 सरबड़ में हो गए और 2 बताने वाले हो गए। पर उसमें मेन जो मुख्य, जैसे जहां से पानी बोरिंग से निकालते हैं फिर नल में जाता है, तो जो सोर्स है वो सोर्स भगवान श्री कृष्ण है। अब इसमें अब क्वेश्चन ये आता है कि चेंज देखिए कितना है, इसलिए प्रश्न पूछा। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो अर्जुन सुन भी रहा है, फॉलो भी कर रहा है कि ये भगवान है। वो ही सेम चीज संजय बता रहा है, धृतराष्ट्र को वो ना सुन रहे हैं ना मान रहे हैं, मतलब नाश करने की तरफ जा रहे हैं। एक ही गीता है, भगवत गीता। हमने ये प्रश्न इसलिए छोड़ा कि हम भी 36 लोग हैं और उसमें एक ही सोर्स है, भगवत गीता प्रभुपाद की यथारूप, और सभी 36 में जा रही है। उसमें कुछ अभी मार्केट में होंगे जो नहीं आए हैं अपना, ठीक है, गीता गई उनके पास, किसी ने पीपीटी बनाई उसमें भगवत गीता नहीं, अपना कोई और गीता डाल दी उसमें। तो ये बताना चाह रहे हैं कि भगवत गीता का सोर्स वो भगवान श्री कृष्ण है। जब वो दूसरे दूसरे के पास जाती है तो जितनी उसके लिए भाव है भगवान उतनी ही देता है, क्योंकि सेम भगवत गीता संजय ने सुनी, अर्जुन ने सुनी, और सेम सुनी है धृतराष्ट्र ने। तो धृतराष्ट्र तब भी नहीं बदला, कोई चेंज नहीं आया, उसने पूरा सर्वनाश करा दिया, पूरा कौरव अपने पूरा कौरव जो वंश था वो खत्म कर दिया, वो ही सुनने के बाद। थोड़े बहुत उसको फल मिला है संजय को, जो लास्ट में 18 चैप्टर में संजय का आता है लास्ट में, कि वो पूरा भगवान को समझ गए थे और धर्म को समझ गए थे। अर्जुन जो था, जो त्रिलोकीनाथ प्रभु जी ने भी अपने स्लाइड में बोला था कि वो उनकी प्रेरणा से वो था, तो आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि जो अर्जुन था वो बहुत शुद्ध भक्त था। वो युद्ध इसलिए नहीं कर रहा था कि वो डर गया था या था, वो इसलिए कर रहा था कि जो महात्मा होते हैं, महान आत्मा, महात्मा मतलब किसे बोलते हैं, कौन बताएगा? महात्मा किसे बोलते हैं? गोस्वामी, गोस्वामी। नहीं, शुद्ध गोस्वामी तो भक्त, होता है जो शुद्ध इंद्रियों पे कर शुद्ध लेता है। भक्त, महात्मा, शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त हाँ माता जी। तो किसका भक्त, शुद्ध भक्त किसका? कृष्ण का, कृष्ण। हाँ, तो इसमें शब्द लगाना जरूरी है, क्योंकि शुद्ध भक्त देश का, शुद्ध भक्त पत्नी का, शुद्ध भक्त पति का, बहुत सारे फर्क होते ना। तो पूरा शब्द होना चाहिए शुद्ध भक्त, मतलब भक्त किसका? भगवान श्री कृष्ण का। जो श्री कृष्ण भगवान का भक्त होता है उसे महात्मा बोलते हैं। वो श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे, सखा थे, रिलेटिव थे, और उन पे लीला की वजह से भगवान ने योग माया जो उनकी शक्ति थी उसका असर कर रखा था, जिससे उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि मुझे करना क्या। उनको बिल्कुल ऐसा दिख रहा था कि मेरे सामने मेरे इतने बड़ा जो युद्ध होगा उसमें मेरे सामने मेरे रिलेटिव्स खड़े हैं, 20 पितामह खड़े, ये खड़े, मैं कैसे करूंगा। वो योग माया की वजह से ऐसा सोच रहे थे, लेकिन वो बड़े यस शुद्ध भक्त थे। उन्हें भगवान की शक्ति भी पता थी, अपनी भी शक्ति पता थी। कोई युद्ध नहीं आ रहे थे, पाशुपता शास्त्र जितने थे उनके पास सब कुछ थे, सारे हथियार थे, सारे शस्त्र थे, अस्त्र थे, और ब्रह्मास्त्र भी था, सब कुछ था। लेकिन वो भगवान की लीला जो थी उसकी वजह से भगवान ने उस पे, देखो फर्क है, हमारे ऊपर महामाया का फर्क है। हमारे ऊपर जो है गुणों की वजह से महामाया का असर है इस समय, और उनके ऊपर योग माया का। इतना भगवान अपने शुद्ध भक्त को फर्क देते हैं, हमारे ऊपर महामाया और उनके ऊपर योग माया। तो अर्जुन जो थे वो शुद्ध भक्त होने की वजह से, दूसरा भगवान ने इसको ये दिखाया योग माया की वजह से कि अपने जो धर्म है, जैसे क्षत्रिय का धर्म क्या है, मेन क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, ब्राह्मणों को बचाना, उनके अधिकार को बचाना, रक्षा करना। तो जो क्षत्रिय है वो अपने अपने कर्म से भाग नहीं सकता है। तो भगवान ने ये भी दिखाया कि क्षत्रिय को अपने कर्म से नहीं भागना चाहिए, कि उसका कर्म ही, उसका धर्म यही है कि प्रोटेक्ट करना, युद्ध करना, बचाना। तो भगवान ने इसके द्वारा ये हमें कलयुग में बैठे हुए भी बताया कि हमें अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। और धर्म क्या होता है, कोई बताएगा धर्म क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार कृष्ण
हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण के आदेश को मानना ही धर्म है। भगवान कृष्ण के अनुकूल चलना, उनका सेवा करना ही धर्म है। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला। इसमें थोड़ा ये जोड़ देते हैं कि भगवान की जो बाणी है, जो कि वेद और शास्त्र और ग्रंथ के द्वारा हमें मिलती है, उसका पालन करना ही हमारा धर्म है। उसके अलावा सारा ही अधर्म है, वो धर्म नहीं है। हमने कहीं से भी पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया। तो इसलिए हमें जो ये अभी आपने प्रेजेंटेशन की, इसमें ये बहुत समझना जरूरी है कि भगवत गीता सबके लिए एक समान है, लेकिन उसे कोई सुन के भी उसको उसका फल नहीं मिलता है, किसी को उसको सुन के उसका फल मिलता है। तो हम ये ना सोच लें कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं सभी तो हमें मोक्ष मिल जाएगा या हमें इसका वो मिल जाएगा, नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर धृतराष्ट्र को भी मिलना चाहिए था। सेम गीता अर्जुन सुन रहे थे, सेम गीता संजय, और सेम गीता धृतराष्ट्र, पर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि पथभ्रष्ट जब हम हो जाते हैं, हमारा जेलस हो जाता है, हमारे भगवान के लिए नफरत अगर हमें आ जाती है, तो हमें उस चीज का हमें फल नहीं मिलता है। तो भगवान हमें फल नहीं देते हैं। तो इसीलिए कहता है कि जो भगवान हमें कब देता है, जब हम भगवान को अपनी तरफ से मानते हैं कि भगवान जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, हमें ऐसा करना है। हम जब भगवान की तरफ आस्था रखते हैं, तभी हम एक कदम रखते हैं तो भगवान 10 कदम रखता है, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। तो हमें पहले एक कदम बढ़ाना चाहिए, मतलब हमें भगवान के प्रति श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने के लिए हमें क्या होगा, हमें पहले भगवान के जो भक्त हैं, उन्होंने कैसे कैसे भगवान की लीलाओं में साथ दिया, उसको हमें समझना पड़ेगा। और जैसे उसमें भी है, स्ततो अस्मि गंत संदेह करसे वचनम तब, कि धृतराष्ट्र था, उसको इस ज्ञान को, जो गीता का ज्ञान था, उसको समझ पाने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, वो मोह में था। तो इसलिए भगवान के द्वारा सब पहले से ही निर्धारित था। तो उसमें जो प्रथा पुत्र मान लो या अर्जुन मान लो, उनको लीला में साथ देना ही देना था। और ये सब किसके लिए हुआ, ये सब हम जो ज्ञानता और मोह के लिए हुआ, क्योंकि एक धृतराष्ट्र ने ही अज्ञानता और मोह के लिए इतना बड़ा सर्वनाश करा दिया। तो उसमें 18.72 में आता भी है कि कंच देता चरता पार्थ तो एक अग्रड चेदसा कंचित ज्ञान सन्मोह प्रश्न सते धनंजया। तो कह रहा कि अगर कोई भी एक चित्त को होके नहीं सुनता है शास्त्र को, मतलब भगवत गीता को, तो उसका अज्ञान और मोह दूर नहीं होता है। तो इसलिए जो क्लास हो रही है, इसको बड़े एक चित्र और एकाग्र होके सुनेंगे, क्योंकि भगवान ने खुद ही बताया हुआ है। तो हमें अर्जुन बनना है या संजय बनना है या धृतराष्ट्र बनना, वो हमारे ऊपर है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं, सबके लिए सोर्स एक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल ही एकाग्रचित होकर सुनना है। और जिसने एकाग्रचित होकर सुना है, श्रवण किया है, भगवान ने उसको अपनाया है, उसका अज्ञान और जो मोह है वो दूर कर दिया है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे प्रेजेंटेशन है क्या, 3 है कि 2 हैं आज? प्रभु जी 3 है, सी ग्रुप सी भी है। हाँ हाँ, तीसरी स्टार्ट करिए भाई। ग्रुप सी, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो लास्ट में पूछ सकते हैं। ग्रुप सी। ठीक है, मैं लास्ट में पूछूंगा एक प्रश्न। स्क्रीन शेयरिंग कौन करेगा, उर्मिला माता जी या सीमा माता जी, कौन करेगा? हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी करेंगे माता जी। जी कौन? माता जी, मैं करूंगी माता जी। उर्मिला। उर्मिला माता जी को बना दीजिए प्रभु जी। उर्मिला माता जी ने भजन गाया था, किसने गाया? निर्मला ने। निर्मला माता जी ने गाया था। निर्मला माता, अरे उर्मिला माता जी तो ये किचन सेवा दी थी, वही है क्या? जी 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 जी, प्रभु जी। जी हाँ हाँ, इन्होंने बहुत, बड़ी सेवा करी है प्रभु जी। हाँ बहुत अच्छी। प्रभु जी बहुत खुश हैं। और इसका, इस गीता का एक चित्त होकर जो भी भगवान 18.72 में मिला, उसका फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद।
इतना अच्छा वहाँ पे ऑस्पिशियस, उतनी सेवाएं दी, एक एक 2 2 घंटे सोए हैं सारे भक्त। तो अभी ऐसे टाइम पे आपको जितना कोशिश हो आना चाहिए था, लेकिन बहुत से लोग पता नहीं क्यों नहीं आए। इतना मोह किससे, ये समझ से परे है। हरे कृष्णा प्रभु जी, डिस्प्ले हो रहा है? हाँ, यस यस माता जी। जी जी। जी आरंभ करें क्या प्रभु जी, आ गया हो तो? हाँ, यस यस माता जी, स्टार्ट करिए। जी ओम नमो जी। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हम सभी आपका ग्रुप सी से स्वागत करते हैं। आज से हमारा प्रश्न उत्तर राउंड स्टार्ट हो रहा है। आज हमारी 5th प्रेजेंटेशन है और अभी मैं जिग्ना माता जी से अनुरोध करूंगी कि वह अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। धन्यवाद। 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 हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी माता जी और प्रभु जी को। आज मेरा सवाल है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दुर्योधन के दोहरेपन को अध्याय 1 के कुछ श्लोक के उदाहरण द्वारा वर्णन करना। दुर्योधन का दोहरापन भगवत गीता में स्पष्ट है। विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के साथ उनकी बातचीत में यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवमस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में दुर्योधन, अंगराज कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य